बिहार में बहार है, नीतीश कुमार हैं। नमस्कार, मैं शिखा और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। बिहार के नालंदा में दिन दहाड़े 6 लोगों का मर्डर कर दिया गया। मामला एक जमीन विवाद का था, जहां पर दो पक्ष के लोग आपस में भिड़े, गोलियां चली और फिर एक ही पक्ष के एक एक करके 6 लोग मौत के घाट उतर गए। 3 गंभीर रूप से घायल भी हैं। परिजनों का कहना है कि अगर पुलिस समय पर पहुंच जाती तो शायद उनकी जानें बच जाती। एक पीड़ित का बयान भी सामने निकल कर आया है कि पुलिस को इसकी सूचना समय रहते दे दी गई थी, लेकिन थानेदार ने यह कहकर साफ मना कर दिया कि जो करना है कर लो, पुलिस नहीं जाएगी। इसकी इत्तला डीएसपी तक को की गई, लेकिन 1 घंटे तक कोई वहां पर नहीं आया। घटना राजगीर अनुमंडल अंतर्गत छबिलापुर थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव की है। बुधवार दोपहर को जमीन विवाद में 2 पक्षों में आपस में लड़ाई हुई और देखते ही देखते वह लड़ाई खूनी खेल में बदल गई। एक तरफ से लगभग 4 दर्जन बदमाश आए और तबातोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 100 राउंड फायरिंग हुई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। थोड़ी ही देर बाद इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस के अनुसार कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है, लेकिन परिजनों का कहना है कि जमीन विवाद में सुबह 9 बजे से ही गोलियां चल रही थी। पुलिस को इस मामले की जानकारी भी दी गई थी, लेकिन पुलिस घटना के बाद पहुंची। ठीक वैसे ही जैसे हिंदुस्तान में पुलिस कभी भी मौकाए वारदात पर नहीं पहुंचती है, घटना के बाद पहुंचती है। या फिर ये कोई साजिश भी तो हो सकती है, जैसे एक साथ एक तरफ से 4 दर्जन बदमाशों का आना और फिर पुलिस का आने से मना कर देना। ये शायद एक पक्ष और पुलिस की मिलीभगत भी थी। लेकिन अब परिजनों का आरोप है कि अगर पुलिस समय पर आ जाती तो उनके घर वालों की जान बच जाती, और अब ग्रामीण दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। परिजनों ने बताया कि 50 बीघा जमीन का मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन बुधवार की सुबह गांव के देवी स्थान के पास महेंद्र यादव व राजेश्वर यादव अपने बेटे के साथ ट्रैक्टर लेकर इसी खेत की जुताई कर रहे थे, जिसका विरोध करने परशुराम यादव अपने बेटे, भाई व भतीजे के साथ पहुंच गए। लेकिन तभी अचानक 4 दर्जन बदमाश आधुनिक हथियारों से लैस होकर पहुंच गए। जब परशुराम यादव ने जुताई करने का विरोध किया तो बदमाश अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। इसमें 9 लोगों को गोली लगी, जिसमें 6 की मौत हो गई और 3 व्यक्ति घायल हैं। मृतकों की पहचान परशुराम यादव और उनके पुत्र धीरेन्द्र यादव, शिवेंद्र जद्दू यादव व उसके पुत्र पिंटू यादव और महेश यादव के रूप में हुई है। रामरूप यादव का बेटा बिंदा यादव है, जबकि घायलों में परशुराम यादव, मिट्ठू यादव और मिंटू यादव घायल हैं। इस मामले पर इस्लामपुर विधायक राकेश रोशन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। नालंदा जिला के छबिल्लापुर थाना के लोदीपुर गांव में कल जो घटना घटी, जिसमें 5 लोगों की हत्या हुई है और 2 लोग अभी भी इलाजरत हैं, इसने सरकार के असलियत का पोल खोल दिया है। लगातार मृतक के परिवार ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने घटना की सूचना घटना के लगभग 2 घंटा पूर्व ये छबिल्लापुर के थाना अध्यक्ष को दिया, लेकिन छबिल्लापुर के थाना अध्यक्ष ने हम लोगों का कोई भी नोटिस नहीं लिया और उसी के वजह से ये नरसंहार हुआ। ऐसे भी आप जानते हैं कि बिहार की पुलिसिंग की क्या व्यवस्था है। अब जब थानेदार खुद कहता हो कि आप जाके फरियाद लो और फरियाने के बाद हमारे पास आना, इसका मतलब हत्या और अपराध का बढ़ावा देने के लिए प्रशासन के लोग भी मदद कर रहे हैं। और ये बात लोदीपुर गांव की घटना से स्पष्ट रूप से प्रमाणित हुआ। ऐसे तो घटना जमीनी विवाद के चलते हुआ है, दोनों पक्ष में जमीन का विवाद था और इसके पूर्व जो छबिल्लापुर थाना में प्रोबेशनरी डीएसपी थे, उन्होंने दोनों पक्षों को बुला करके सारे मामला को आपस में तालमेल करा दिया था। और उस तालमेल को जब कोई पक्ष तोड़ रहा था तो उसकी सूचना जब थाना अध्यक्ष छबिल्लापुर को दिया गया तो निश्चित रूप से उनको उस पर एक्शन लेना चाहिए था, कोई कार्रवाई करना चाहिए था। और वो यदि कार्रवाई करते तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। हम मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं
कि उनको अविलंब सरकार के द्वारा उचित मुआवजा दिया जाए और उस गांव में तत्काल शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पिकेट की व्यवस्था की जाए। नालंदा और देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।